बिहार में एक मंदिर है और यहाँ के लोगों ने बताई एक अनोखी कहानी कालिदास से जुड़ी, या यूं कहें तो महामूर्ख कालिदास के महाकवि कालिदास बनने की कहानी। यही वो प्राचीन मंदिर है जहाँ कालिदास को माँ काली ने ज्ञान का वरदान दिया था। माँ काली का ये अनोखा रहस्य आज तक शायद ही कोई समझ पाया हो, मगर सनातन की सत्यता पे और माँ काली पे विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है जब हम कालिदास के महाकवि कालिदास बनने की कहानी को सुनते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, सैकड़ों साल पुराना ये मंदिर दुनिया के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। इतना पुराना मंदिर बिहार में, विश्वास नहीं हो रहा ना? हमें भी नहीं हुआ था जब तक हमने इस मंदिर के रहस्यों को सामने से देखा और जाना नहीं था। तो आइए एक ऐसी कहानी सुनाते हैं आपको जो कलयुग में भी सैकड़ों सालों से चली आ रही सनातन की कथा की साक्षी है। अब जितनी रोमांचित इस मंदिर की कहानियां हैं, उतना ही रोमांचित ये गांव है और यहाँ के लोग। बीच में बोल दीजिएगा, एक वहाँ के एक बुजुर्ग मिल गए थे हमें। दरभंगा महाराज की पहली पत्नी यहाँ पूजा करने आती थी, उन्होंने गाना गाया। तो भाई गांव का एक अपना ही वाइब है। आप जहाँ भी रुकी वहाँ गांव का एक अपना एस्थेटिक है। और कुछ चीजें बताई नहीं, दिखाई जाती हैं। अब इस मंदिर के पीछे भी एक कहानी है। ये कि जब माता सती भोलेनाथ के मना करने के बाद भी अपने पिता राजा दक्ष द्वारा किए जा रहे यज्ञ में पहुंची और अपने पति के लिए स्थान न देकर उन्होंने राजा दक्ष से सवाल किए, जिसके बाद राजा दक्ष ने भगवान भोलेनाथ का सभी के सामने अपशब्दों से अपमान किया। अपमान सह न पाने के कारण माता सती ने यज्ञ में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, जिससे आहत होकर भगवान शिव ने माता सती के शव को लेकर वियोग में तांडव करने लगे। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड को बचाने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के पार्थिव शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था और ये टुकड़े जहाँ जहाँ गिरे उनको शक्तिपीठ कहा गया। माता सती की यहाँ पर उंगलियाँ गिरी थी। तब से इस मंदिर को छिन्नमस्तिका मंदिर के रूप में जाना जाता है। बिहार के मधुबनी जिला के उच्चैठ गांव में स्थित इस छिन्नमस्तिका मंदिर को उच्चैठ वासिनी के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ माँ भगवती के मंदिर के पास ही एक नदी है और नदी के उस पार एक कॉलेज है, जो कि उस जमाने में भी ये कॉलेज गुरुकुल था। उस गुरुकुल में कालिदास चपरासी का काम करते थे। एक बार की बात है, भीषण बाढ़ आई और सभी लोग इस चिंता में पड़ गए कि इतनी बाढ़ में नदी पार करके माता काली के इस मंदिर में दीपक कौन जलाएगा। अब चूंकि कालिदास मूर्ख थे तो वह तैयार हो गए। लोगों ने कालिदास से कहा कि अगर तुम मंदिर में दीपक जलाते हो तो मंदिर में कुछ सबूत छोड़ देना, ताकि ये पता चल सके कि तुमने सच में दीपक जलाया है। और कालिदास किसी तरह मंदिर में पहुंचकर दीप जलाते हैं और सबूत के लिए दीपक की कालिख को माँ भगवती के चेहरे पर लगा देते हैं। कालिदास के इस भक्ति से, उनके इस निर्दोष भाव से माता प्रसन्न हो गई और माँ काली वहीं प्रकट हो गई और माता ने कालिदास से वरदान मांगने को कहा। और माता ने कहा कि आज तुम जो भी वरदान मांगोगे वो सब दूंगी। जिस पर कालिदास ने कहा कि मेरे मूर्ख होने की वजह से मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया है, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए हे माँ आप मुझे ज्ञान का वरदान दीजिए। इस पर माँ काली ने कालिदास से कहा कि आज रात तुम जितने भी किताबों को छुओगे वो सब तुम्हें याद हो जाएगा। जिसके बाद कालिदास मंदिर से वापस आकर अपने गुरुकुल की पुस्तकालय में रखे सभी किताबों को एक एक करके छूते चले जाते हैं और अगले दिन महामूर्ख कालिदास बन जाते हैं महाकवि कालिदास। तो यही वो स्थल है, यही वो माँ भगवती का मंदिर है जहाँ कालिदास को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये मंदिर अपने आप में कई रहस्य और पौराणिक कथाओं को समेटे हुए है। अब समझे भैया, बिहार में काबा आवा बिहार घुमाल जा तहनी के।